नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, डिप्टी लाइब्रेरियन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली। आप सभी लोगों का सीनियर सेकेंडरी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, अवधारणा और समाज में भूमिका है। पिछले सत्र में हमने चर्चा किया कि पुस्तकालय क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पुस्तकालय शब्द की, उनके क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या उद्देश्य है। अब इस अध्याय में हम आगे के पार्ट का डिस्कशन करेंगे। अब पुस्तकालय की विशेषताएं, इस पे हमारी चर्चा होगी। तो पुस्तकालय की जो विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने पिछले उसमें भी चर्चा किया सत्र में, कि शिक्षा, मनोरंजन, सांस्कृतिक प्रोत्साहन, इस सब के लिए होता है। तो जो शिक्षा में पुस्तकालय का बहुत ही प्रमुख रोल होता है, क्योंकि ग्रंथालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति और समूह के आत्म विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसको पढ़ना जरूरी है, उसके लिए जितने भी लिटरेचर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। तो यह एक पहला उद्देश्य है। फिर अभिलिखित ज्ञान और व्यक्ति के बीच की दूरी को कम करना, कि जो रिटन नॉलेज है उसको कोई भी व्यक्ति, अगर एक बच्चा भी कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको पहले जानकारी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। धीरे धीरे जब वो पढ़ते हैं तो फिर समझ में आती है। तो उस व्यक्ति और जो ज्ञान के बीच की दूरी को भी लाइब्रेरी ही दूर करता है, क्योंकि जो उनके पास वो सारा इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होता है। एंड शैक्षणिक केंद्र के रूप में ग्रंथालय सभी प्रकार की शिक्षा, जैसे औपचारिक व अनौपचारिक, प्रौढ़ तथा जीवन पर्यंत विकास की शिक्षा में सहायक होते हैं। क्योंकि ये एकेडमिक सेंटर की तरह भी लाइब्रेरी को यूज किया जाता है, जिसमें कि जो लोग औपचारिक शिक्षा कर रहे हैं या अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे प्रौढ़ शिक्षा या कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो जीवन पर्यंत विकास की शिक्षा में भी लाइब्रेरी और पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी प्राप्ति समुदाय के लिए ग्रंथों और अन्य पाठन सामग्री के संग्रहण द्वारा की जाती है। सूचना प्रसार यानी कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, तो पुस्तकालय प्रत्येक व्यक्ति और समूह के लिए उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सही अद्यतन सूचना उपलब्ध करता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इस समय हमारे पास सूचना का भरमार है, पर कौन सी सूचना हमारे लिए सही है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या हम कोई किसी कोर्स में हैं, तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही सही इन्फॉर्मेशन है और हमें यही चाहिए। तो उसके लिए पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो अपने पाठकों की रुचि के अनुसार ही अपना संग्रहण, जो कि उनका कलेक्शन होता है, उसको डेवलप करते हैं। कि जैसे हमने एकेडमिक सेंटर की बात की कि वो एक शैक्षणिक केंद्र की तरह भी लाइब्रेरी काम करती हैं। तो उसमें हमारे जितने भी यूजर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के अनुसार हम कलेक्शन डेवलप करते हैं कि किसका क्या कोर्स है, या कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसके अनुसार हम उनका पूरा कलेक्शन डेवलप करते हैं। मतलब उनकी किताबें खरीदते हैं, या मैगजीन है, जर्नल्स है, जो भी हम करते हैं, और वो सुविधाएं अपने यूजर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। फिर है विशिष्ट सूचना स्रोतों से सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि में एक सूचना केंद्र तथा निर्देशात्मक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। कई बार जो लाइब्रेरी या पुस्तकालय है वो सूचना इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी विशिष्ट सूचना के जो सोर्स हैं उनके बारे में, कि अगर कोई हमारे रिसर्च स्कॉलर है या कोई पूछता है कि हमें इस तरह की सूचना कहाँ मिलेगी, तो उसके बारे में हम उनको निर्देशित भी करते हैं कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ कांटेक्ट करिए, इस लाइब्रेरी में या इस सेंटर पे आपको इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स और सूचनाएं मिलेंगी। किसी भी पुस्तकालय में रोजगार समाचार भी आता है। प्लस आज के समय में जब हम ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो लाइब्रेरी शेयर भी करती हैं ऑनलाइन, ईमेल के थ्रू, या डिस्प्ले करती हैं अपनी वेबसाइट पे कि अगर कोई रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं, जन उपयोगी सेवाएं हैं, कोई सोशल अवेयरनेस के कोई अगर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी लाइब्रेरी अपने यूजर्स को प्रोवाइड करती है, तथा संकलन तथा संग्रह सामान्य जन को प्रशासित करने हेतु करता है। संस्कृति का प्रोत्साहन, तो ग्रंथालय मुख्य रूप से सांस्कृतिक जीवन और सहभागिता का प्रसार, मनोरंजन व समस्त कलाओं का मूल्यांकन करने का कार्य करता है। सांस्कृतिक विकास के दो पक्ष होते हैं, पाठन और चिंतन, जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक स्तर में वृद्धि करना और उसकी
संरचनात्मक प्रतिभा का विकास करना। अगर जैसे हमने पढ़ाई कोई चीज़ जो पाठन, लाइब्रेरी हमेशा रीडिंग को प्रमोट करता है कि लोग पाठन करें, तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं और फिर उस पर डिस्कशन जो होता है, चिंतन होता है, उससे अपना मानसिक विकास जो स्तर है, जो मेंटल डेवलपमेंट होगा तथा जो क्रिएटिविटी है कि उस तरह की चीज़ों का भी विकास होता है। दूसरा, व्याख्यान यानी कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, किसी का लेक्चर है, इस तरह की चीज़ों का भी, सभाओं का उपयोग कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान के लिए योगदान देना, ये एक सांस्कृतिक प्रोत्साहन के तहत आता है। फिर मनोरंजन का, क्योंकि लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है वो मनोरंजन का भी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पुस्तकालय अवकाश के समय का सकारात्मक उपयोग करने के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध करता है। कि अगर जैसे छुट्टियां हैं, लोगों के पास टाइम है, तो वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, और यह सबके लिए नहीं संभव है कि हर किताब आप खरीद लें अपने इंटरेस्ट का, तो वो लाइब्रेरी के माध्यम से लोग उसको वहाँ से लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो पुस्तकालय पढ़ने का जो पठनीय सामग्री उपलब्ध कराता है, ये भी एक मनोरंजन का, क्योंकि बहुत लोगों को जिनको पढ़ने की का चस्का होता है, उनको किताबें पढ़ने के अलावा कोई और चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद आती हैं। तो आज के समय में तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स भी दे रहे हैं, तो जैसे कि मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें लोग किताबें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। खाली समय का सकारात्मक उपयोग कराना पुस्तकालय का आवश्यक कार्य है। उपन्यास है, कोई नॉवेल, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र एवं अन्य सामग्री मनोरंजनात्मक पठन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो और लाइब्रेरी में जैसे कि आज के समय में तो आईसीटी जैसे कि कंप्यूटर भी है विथ इंटरनेट, तो इंटरनेट की भी सुविधा है। तो अभी तो मतलब पूरी दुनिया ही आपके हाथ में है कि जब आप इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ गए हैं तो आप कुछ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो तो है। उसके अलावा भी लाइब्रेरी में जैसे कि ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, फिल्म्स होती हैं, डीवीडी, सीडीज, टेलीविज़न, रेडियो, ऑडियो वीडियो है, कैसेट, जिसको कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। और जो कम्युनिटी लाइब्रेरी है उसको प्रोत्साहित करना भी एक, ताकि लोग जो कि किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं तो उस तरह के लोग भी कम्युनिटी लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरीज जो है उसमें जाकर उसका उपयोग कर लेते हैं। फिर सामुदायिक केंद्र के रूप में विविध प्रकार के अभियात्मक कलाओं जैसे कार्यक्रम प्रायोजित करता है। तो लाइब्रेरी कई बार जैसे कम्युनिटी सेंटर के रूप में भी काम करते हैं, खासकर जैसे रूरल एरिया में है या जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, जिसमें कि बहुत तरह की कॉम्पिटिटिव या बहुत तरह की अभियात्मक जैसे कला, आर्ट्स है, उनका कार्यक्रम आयोजित करना। जैसे बच्चों के लिए ड्राइंग का कंपटीशन है, या पोएट्री, पोएम, कविता लेखन का है, या कहानी लेखन का है। कई बार लेखकों को बुला के उनको बच्चों को कहानियाँ सुनवाना या कैसे लिखें कहानी, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आजकल लाइब्रेरीज कराती हैं। उसके बाद सूचना केंद्र है। जो इसका जो सूचना केंद्र है वो मॉडर्न समय में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है और थोड़ा सा लाइब्रेरी से इसका रोल अलग होता है। सूचना केंद्रों की जो स्थापना हुई है वो विशेषज्ञों की विशिष्ट सूचना की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए हुई है। सूचना केंद्रों को ऐसे संगठन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जैसा कि इसकी परिभाषा में है कि सूचना केंद्रों की स्थापना विशेषज्ञों की विशिष्ट सूचना यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जो नीड है, आवश्यकता है, उसको फुलफिल करने के लिए इस इंफॉर्मेशन सेंटर्स की आवश्यकता हुई। इसमें इसके जो यूजर्स होते हैं, जो इनके उपयोगकर्ता वो होते हैं, बेसिकली वो स्पेशलिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो उस तरह के लोग इस इंफॉर्मेशन सेंटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें सारांशों, स्रोतों और की सूचना को अनुक्रमणिका बनाकर प्रसारित करते हैं। मतलब कि जितने भी समरी है, आपके कोई भी इंफॉर्मेशन की समरी, उसके स्रोत यानी सोर्सेज की जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी इंडेक्सिंग करके उसको
प्रोवाइड करते हैं। सूचना केंद्र उच्च विशिष्ट अनुसंधान मतलब हाई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के संगठन से ये जुड़े होते हैं, जिसमें कि जैसे मेडिकल के फील्ड में कोई, जैसे कि अभी वैक्सीन का जो एक्सपेरिमेंट जो हुए कि उस पर लोगों कितने लैब काम कर रहे हैं, कहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इस तरह की इंफॉर्मेशन देने में या डेटा जो उससे संबंधित होती है। सूचना केंद्र अपने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि संदर्भ सेवा, साहित्यिक खोज, अनुवाद, वाग्मय सूचियाँ, सारांशकरण आदि। तो संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस कि वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट आता है कि किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लिटरेचर सर्च, जो साहित्यिक खोज जिसको हम कहते हैं कि लिटरेचर सर्च कि कैसे सर्च करें, उसमें कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा, और अनुवाद, इवन ट्रांसलेशन में, फिर इंडेक्सिंग में, फिर समरी बनाना जिसको आप एब्स्ट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं, इसके तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। मांग किए जाने पर सूचना सामग्रियों अथवा सूचना का चयन, अधिग्रहण, संग्रह और पुनर्प्राप्ति करते हैं। कि जैसे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन की डिमांड है तो पहले उसका हम सिलेक्शन, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका रिट्रीवल होता है एंड डिसेमिनेशन किया जाता है। तो इस तरह के काम जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेंटर्स करते हैं। अब सूचना केंद्र के अगर प्रकार के बारे में हम बात करें तो सूचना केंद्र पहला तो सूचना विश्लेषण केंद्र होता है, फिर क्लियरिंग हाउस है, फिर डेटा केंद्र तथा डेटा बैंक होता है। अब हम ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि सूचना केंद्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचना केंद्र सूचना विश्लेषण केंद्र यानी इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, क्लियरिंग हाउस, डेटा सेंटर तथा डेटा बैंक होते हैं। फिर पुस्तकालय और सूचना केंद्र में क्या अंतर होता है, क्योंकि अगर हम पुस्तकालय और सूचना केंद्र यानी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करते हैं तो दोनों में की जो सर्विसेज है और जो उनका कलेक्शन है उसमें थोड़ा अंतर होता है, तो उसके बारे में हम भी जानना उतना ही आवश्यक है। तो पुस्तकालय एवं अपने उपयोगकर्ताओं को समष्टि प्रलेख प्रदान करते हैं, जबकि सूचना केंद्र व्यष्टि प्रलेख प्रदान करते हैं। मतलब कि जो लाइब्रेरीज है अपने यूजर्स को पूरा डॉक्यूमेंट देते हैं, जबकि जो सूचना केंद्र हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए उनको उतना ही चाहिए। पुस्तकालय सूचना केंद्र से विभिन्न प्रकार के प्रलेखों के संग्रह, उपयोगिताओं के स्तर व प्रकारों, प्रलेखों के स्थान पर सूचना की उपलब्धि से और आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के उपयोगकर्ताओं के सेवा प्रदान करने में भिन्न है। मतलब इनकी चाहे वो कलेक्शन की हम बात करें, चाहे इनकी सर्विसेज की बात करें, चाहे इनको यूज करने की बात करें, ये सारे इनके अलग अलग होते हैं पुस्तकालय और सूचना केंद्र में। पुस्तकालय केवल प्रलेख प्रदान करते हैं, जबकि सूचना केंद्र न केवल प्रलेख प्रदान करते हैं अपितु प्रलेख में उचित सूचना प्रदान करते हैं। मतलब कि जैसे लाइब्रेरी में आपने किताब बोरो किया, ले लिया, या जो भी ऑनलाइन रिसोर्स है हम उसके बारे में बता देते हैं कि ये है, यहाँ पे है, इसको आप यूज़ करिए। बट जो इंफॉर्मेशन सेंटर है यानी जो सूचना केंद्र है वो उस इंफॉर्मेशन के साथ उसका एक समरी भी बना के देंगे अपने जो भी यूजर्स हैं उनको कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत हाई स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो आपके रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरी किताब को पढ़ें और फिर उसमें से आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर का जो काम होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स में से ये बताएंगे कि इसमें ये इंफॉर्मेशन है, तो ताकि जो भी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो साइंटिस्ट है या जो भी है जो रिसर्चर हैं, उनको पता उसी वक्त उसको पढ़ के समरी से ही, वो एब्स्ट्रैक्ट से ही उनको अंदाज लग जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो उनके काम से संबंधित है या नहीं। तो पुस्तकालय में सूचना से संबंधित पुस्तक प्रदान की जाती है, जबकि सूचना केंद्र में यथार्थ सूचना, न कि पूरी पुस्तक। तो पुस्तकालय जैसा कि पहले ही मैंने बोला कि पुस्तकालय से पूरी किताब जो भी आपकी संबंधित है, हम किसी भी सब्जेक्ट से
कि अगर स्टूडेंट मान लीजिए कोई मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो भी किताब है उसको हम दे देंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन सेंटर में अगर किसी का जो रिसर्च का जो एरिया है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करेगी, बल्कि पूरी किताब को नहीं देती है। अब हम आधुनिक समाज और पुस्तकालय की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तकालय और समाज आपस में परस्पर निर्भर और जुड़े हुए हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक मजबूत धारणा है कि पुस्तकालय के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसे सूचना समाज कहा जाता है, यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, और हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का बारीकी से अवलोकन करने में सूचना, ज्ञान और पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज को 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया। पहले चरण को जिसे कृषि समाज, जिसको एग्रीकल्चरल सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, जहाँ लोगों का प्रमुख पेशा केवल खेती करना था। फिर जो दूसरा चरण आया वो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें कि आपके इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई। और तीसरा जो अभी करंट है इसको कहते हैं सूचना समाज, जहाँ की इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जबकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। आप लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह की सुविधाओं को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका उपयोग ले रहे हैं। फिर हम पुस्तकालय और समाज के बारे में अगर बात करें कि उनका क्या पुस्तकालय का समाज में और योगदान है, तो पुस्तकालय या ग्रंथालय एक सामाजिक संस्था के रूप में सांस्कृतिक स्तर को समुन्नत करने के लिए ग्रंथालय का उपयोग जाता है, क्योंकि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है या कल्चरल जो इतिहास है, किसी मतलब सांस्कृतिक जो हम जैसे भारत में तो हर प्रदेश का अपनी अलग एक संस्कृति है, तो उसमें उनका जो भी संस्कृति है उसको कहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, तो वो डॉक्यूमेंटेड होता है और वो लाइब्रेरी में मिलती है। तो इस तरह से लाइब्रेरी उसको समुन्नत करने के लिए उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ग्रंथालय सुसंस्कृत नागरिक बनाने का साधन, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब किताब पढ़ता है तो वो सुसंस्कृत नागरिक बनने मतलब सिविलाइज्ड पर्सन जिसको कहते हैं कि वो होता है। एंड ग्रंथालय पुस्तकों के अध्ययन की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करता है, यानी कि रीडिंग हैबिट, कि लाइब्रेरी का जो एक बहुत महत्वपूर्ण और जो काम है कि वो अपने यूजर्स की रीडिंग हैबिट को बढ़ाना, मतलब उनके पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। अब उसके लिए लाइब्रेरी जो होती है आजकल बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं, कि जैसे कोई कंपटीशन है या हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो उस तरह का उनको असाइनमेंट दिया जाता है जिसमें कि उनको लाइब्रेरी में जो सामग्री है उसको इस्तेमाल करने के लिए। अब ग्रंथालय सामाजिक सामंजस्य की सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रंथालय ज्ञान संरक्षण करता है, यानी कि नॉलेज का प्रिजर्वेशन भी लाइब्रेरी में ही होता है। पुस्तकालय और शिक्षा की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय और शिक्षा दोनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही पुस्तकालय जाएगा, या कोई शैक्षणिक संस्थान है तो वहाँ पुस्तकालय होगा ही, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, वो पुस्तकालय की सेवा लेते हैं। तो शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय का जो रोल है लोक विश्वविद्यालय स्वरूप है। पुस्तकालय को जन शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है, यानी मास एजुकेशन की बात, और उसके अलावा सतत शिक्षा के केंद्र के रूप में भी पुस्तकालय का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि मास शिक्षा एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं या जो कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं, जो गाँव में हैं या जिलों में होती हैं छोटी छोटी लाइब्रेरीज, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उपयोगकर्ता शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका, यानी कि यूजर्स के एजुकेशन में लाइब्रेरी का क्या रोल होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आज के समय में अपने यूज़र को एम्पावर्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उनको सक्षम बनाना कि क्या इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है और कौन सी रेलिवेंट है। तो इस तरह के लिए उनका सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आजकल लाइब्रेरी का ये बहुत ही क्रूशियल रोल है कि वो अपने यूजर्स को एजुकेट करें, उनको ट्रेनिंग दें।
तो पुस्तकालय और सूचना केंद्र उपयोगकर्ता शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले तो रीडिंग हैबिट की जो हमने बात किया कि उनकी पढ़ने की जो आदतें हैं उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। फिर सूचना साक्षरता जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसमें जैसे मेरी लाइब्रेरी है, अगर कोई भी लाइब्रेरी है, अगर उसमें हमने 50,000 किताबें रखी हैं, हमारे पास इतने सारे ई रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये हैं, बट हमारे यूजर्स को कुछ भी पता नहीं है, हमारे जो उपयोगकर्ता हैं उनको पता ही नहीं कि इस लाइब्रेरी में क्या है। तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, यूजलेस हैं। तो उसके लिए हम सत्र किए जाते हैं कि जो सूचना साक्षरता के, कि उसमें उन सारे जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं या जो आपके यूजर्स हैं उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, इनको आप ले सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। और आज के समय में जब रिमोट एक्सेस की जैसे हमने बात किया कि ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो उनको कैसे यूज करें, कौन उसका आईडी है, पासवर्ड है, क्या है, वो सब कुछ सूचना साक्षरता यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी के तहत आता है। फिर कंप्यूटर साक्षरता की बात, क्योंकि कंप्यूटर तो लाइब्रेरीज में है, लाइब्रेरी दे रही है अपने यूजर्स को, इंटरनेट भी है, बट पर ज़रूरी नहीं है कि सबको उसको चलाना भी आता है। तो उसमें भी लाइब्रेरी जो है वो महत्वपूर्ण रोल करती हैं कि अपने यूजर्स को, जिनको नहीं आता है कंप्यूटर, उनको चलाना सिखाती हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करें ये भी बताते हैं। पुस्तकालय संग्रह और सेवाओं की उपयोग को प्रोत्साहित करना, जैसे अभी मेंशन किया मैंने कि अगर सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है हमारे लाइब्रेरी में, पर अगर हमारे जो उपयोगकर्ता उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या है, तो और कैसे उनको इस्तेमाल करें, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी या यूजर अवेयरनेस प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, अगर उसके तहत उनको ये पता चलता है कि अच्छा ये संग्रह है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, और उनको और प्रोत्साहित करना कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपके जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें इसका कितना इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण रोल है इन सारे संग्रह कलेक्शंस का। फिर आईसीटी उपकरणों के ज्ञान और उपयोग को भी बढ़ावा देना, क्योंकि अभी आज के समय में जब मॉडर्न लाइब्रेरीज का भी पूरा जो रूप है वो बदल चुका है। लाइब्रेरीज जो है डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी है या वर्चुअल लाइब्रेरी है, तो उसमें आईसीटी के उपकरणों का ज्ञान, मतलब कि कैसे जितने भी कंप्यूटर है या उनसे रिलेटेड जो भी उपकरण है उनका उपयोग करना, उनका ज्ञान करना होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी उनको बढ़ावा देती है। फिर पुस्तकालय का समाज में भूमिका, पुस्तकालय समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में हमारे पास समाज की सूचनात्मक आवश्यकताओं की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय हैं, जैसे कि अकादमिक पुस्तकालय, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज जिनको कहा जाता है, जिसमें एकेडमिक लाइब्रेरीज में आपके स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गई। फिर सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज कहते हैं, जिसमें आपकी कम्युनिटी लाइब्रेरी या विलेज लेवल की जो लाइब्रेरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो सार्वजनिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। फिर स्पेशल लाइब्रेरीज की जो जैसे कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ी हुई जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि एम्स है, तो अगर जो एम्स की लाइब्रेरी है तो विशेष लाइब्रेरी होगी, क्योंकि उसमें मेडिकल से ही रिलेटेड बस आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या उनसे रिलेटेड वो सारी सेवाएं होंगी। फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी, और नेशनल लाइब्रेरी में जैसे कोई भी किताब अगर किसी भी देश में अगर पब्लिश होती है तो वो नेशनल लाइब्रेरी में भी जाती है। फिर आधुनिक समाजों के समर्थन में पुस्तकालयों की भूमिका को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, सूचना का प्रसार, उपयोगकर्ता शिक्षा मतलब कि यूजर्स एजुकेशन, और मनोरंजन और आराम, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन, एंड सामाजिक और सांस्कृतिक, तो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी इनका
महत्वपूर्ण रोल होता है। सूचना युग में अगर पुस्तकालय और सूचना केंद्र के रोल के बारे में और अगर बात किया जाए तो सामाजिक परिवर्तन में पुस्तकालय की भूमिका भी प्रभावित हुई है। आधुनिक पुस्तकालयों के मूल कार्यों को करने में परिवर्तन आए हैं, जैसे संकलन, प्रसंस्करण, पुनः प्राप्ति, प्रसार और सूचना की उपयोगिता। क्योंकि सूचना जो भरमार है तो उसमें कौन सी उपयोगी सूचना है ये भी लाइब्रेरी को ही और जो लाइब्रेरी में काम करने वाले हैं उन लोगों को उसको देखना पड़ता है। तथा क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट आई है किसी इन्फॉर्मेशन को, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसको पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसमें उसको रिट्रीवल, उसका डिसेमिनेशन, ये सारा काम आज के समय में लाइब्रेरी के माध्यम से या इन सूचना केंद्र के माध्यम से होता है। नई सूचना संचार और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी ने ग्रंथालय के कार्यों को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। अभी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और नेटवर्किंग, जो इस तरह की चीज़ें जो डेवलपमेंट हुआ है, जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से ग्रंथालय के कार्यों को जो रोल है वो पूर्णतः बदल गया है। सूचना युग में पुस्तकालय और सूचना केंद्र अगर आधुनिक ग्रंथालयों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा सूचना का संकलन, प्रसंस्करण, संग्रह और प्रसार होता है। जो मॉडर्न लाइब्रेरीज की अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे वो लाइब्रेरी का कलेक्शन डेवलपमेंट हो, चाहे उसको डिसेमिनेट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उस सब कुछ में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होता है। कंप्यूटर, संचार, सूचना और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी के आगमन ने पुस्तकालयों को चुनौती दी है। दक्ष सेवाओं को प्रदान करना व उपलब्ध संसाधनों का भावपूर्ण ढंग से उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग करने में सहायता देने के लिए पुस्तकालयों को इन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो लाइब्रेरी में लोग काम कर रहे हैं वो भी टेक्निकली जिनका की टेक्नोलॉजी से उतने ही वो भी फ्रेंडली हैं, कि उतना नॉलेज हो कि जिस हिसाब से आज के टाइम में डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का। तो उस तरह की कुछ चुनौतियां हैं जिसमें कि लाइब्रेरी और लाइब्रेरियंस को अप टू डेट रखना पड़ता है अपने आप को भी, तो वो एक चुनौती की तरह माना जाता है। पुस्तकालय की भूमिका का विस्तार, सूचना और ज्ञान में वृद्धि और समाज में कई संस्थाओं के जन्म ने पुस्तकालय नामक संस्था का निर्माण किया। प्रारंभ में एक पुस्तकालय में समाज के ज्ञान को संरक्षित करने की भूमिका थी, लेकिन धीरे धीरे यह सेवा एजेंसी बन गई और अपने संसाधनों जैसे पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के साथ समाज की सेवा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समाज शैक्षिक सामाजिक रूप से विकसित हुआ, पुस्तकालय की भूमिका कई गुना बढ़ गई। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पुस्तकालय आधुनिक समाज की रीढ़ बन गया, क्योंकि यह समाज के प्रत्येक वर्ग की विकास प्रक्रिया को साधन प्रदान करता है। धन्यवाद।